नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड टीका 99% महफूज, शक्को शुबहात की गुंजाइश नहीं। DCGI की मंजूरी हासिल, प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेगा। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में हफ्ते के दिन 139 मराकिज पर 4000 हेल्थ वर्कर्स को टीके। 18 साल से कम उम्र, हामिला खवातीन और खून जमने वालों को नहीं दिया जाएगा टीका। महकमा सेहत के डायरेक्टर की वजाहत। तेलंगाना में 2,82,000 नए वोटर्स शामिल, 3 करोड़ 1 लाख जुमला वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने जारी की कतई फहरिस्त। और TRS लीडर पतंगबाजी के दौरान गिरकर हलाक, शहर में मजीद 2 अमवात। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि कोविड टीका 99% महफूज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते के दिन गांधी हॉस्पिटल में वो टीका अंदाजी प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। ये अमल मुसलसल जारी रहेगा। रियासती वजीर ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद टीका तैयार किया गया है और इससे DCGI की मंजूरी के बाद ये टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी टीका लेंगे क्योंकि वो इस महकमे के कप्तान हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि ICMR के रहनुमाना खतूत के मुताबिक टीके दिए जाएंगे। राजेंद्र ने कहा कि दूसरे मरहले में खानगी हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। वजीर सेहत ने कहा कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि टीका देने के बाद आधे घंटे निगरानी में रखने के दौरान तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। मुस्तकबिल में वैक्सीन की कमी होने पर हालात से निपटने के लिए मनसूबाबंदी की जाए और वैक्सीन के डॉक्टर और साइंसदान अपनी तहकीक को जारी रखें। रियासती वजीर ने कहा कि कोवैक्सीन टीके का तीसरा ट्रायल निम्स में चल रहा है। उसकी मंजूरी के बाद उसे इस्तेमाल किया जाएगा। నేను కూడా ఈ శాఖకి ఒక ఉద్యోగి లాగానే కాబట్టి మంత్రిని తప్పకుండా వేసుకుంటాను. ఏంటండి ఐఎమ్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్. నేను కెప్టెన్ కాబట్టి తప్పకుండా వేసుకుంటాను. అంటే నాలాంటి వేసుకుంటే కదా ధైర్యం వచ్చేది. తప్పకుండా వేసుకుంటాను. శానిటేషన్ వర్కర్స్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నట్టు తెలిసినట్టుగా వార్త కానీ ఇతరులు కొంత కామెంట్ చేస్తారు. దానికోసమే ఇవాళ DCGI బాధ్యత కలిగిన సంస్థ మనుషుల క్షేమం కోసం ఆలోచిస్తే తప్ప, మానవ కళ్యాణం కోసం ఆలోచిస్తే తప్ప అలవోకగా ఉండదు, అశాస్త్రీయంగా ఉండదు. సరే వాళ్ళకి కొంత అర్థం చేసుకొని టైం పడుతుండొచ్చు. అందుకనే మాలాంటి వాళ్ళని కనుక ఇచ్చుకుంటే వాళ్ళకి కొంత ధైర్యం వస్తుందనే సంకల్పన బాగా ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. तेलंगाना में हफ्ते के दिन से कोविड टीका अंदाजी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।
तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हफ्ते की सुबह 10:30 पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन निम्स हॉस्पिटल, वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र गांधी हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना में जुमला 1213 मराकिज के मिंजिमला 139 मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। हर मरकज पर 30 हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत से जुमला 3,84,000 टीके मौसूल हुए हैं। रियासत के 33 अजला में 139 मराकिज के लिए 60,000 टीके रवाना किए गए हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 13 मराकिज कायम किए गए हैं। ये प्रोग्राम चंद माह तक चलने वाला है। इसकी निगरानी के लिए नोडल ऑफिसर रियासती और जिले सतह पर मुकर्रर किया गया है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों टीके बराबर हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी का पहला टीका दिया जाएगा उसी कंपनी का टीका दूसरी बार भी दिया जाएगा। पूरा 1213 सेंटर्स हम एस्टैब्लिश करें कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए। अभी टुमारो इन द फर्स्ट फेज हम 139 सेंटर्स को वैक्सीन देने के लिए चालू कर रहे हैं। अब सब लोग को मालूम है, पहले हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स को दे देंगे गवर्नमेंट में, फिर बाद में धीरे धीरे ये सेंटर्स को एक्सपांड करेंगे और इसके साथ नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को भी हम बढ़ाएंगे। कल तो एक एक सेंटर में 30 लोग को दे देंगे। आने के दिन में हम एक एक सेंटर में एक एक वैक्सीनेटर को 100 तक हम ये वैक्सीनेशन दिलाने के लिए हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। 3,80,000 तक हमारे को वैक्सीन डोसेस मिले, उससे 55,000 तक हम डिस्ट्रिक्ट को भेज दिए। आज कल 139 साइट्स के लिए अभी सैटरडे और दूसरा साइट्स को भी हम भेज देंगे। जो भी है दिए वो 33 डिस्ट्रिक्ट को जो बेस्ड ऑन द बेनिफिशरीज विल सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट्स। हेल्थ केयर वर्कर्स का हम सोच रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स सब लोग को मिलकर 2 महीने में खत्म करेंगे। उसके बाद और एक 4-5 महीने वो अपना 50 ईयर्स वाले को और सीरियस हेल्थ कंडीशन जो भी जिसको है वो लोग को भी हम दे देंगे। कोवैक्सीन होने दो, कोविशील्ड होने दो और यूएस में जो दे रहे फाइजर होने दो, मॉडर्ना होने दो, सब लोग वैक्सीन हैं। ये सब लोग उसका ऑल वैक्सीन का एम इज टू प्रिवेंट और कंटेन द इन्फेक्शन ऑफ कोविड, ओके। और उसका डोसेस दे रहे हैं वो पूरा इमरजेंसी यूज के लिए दिए, इमरजेंसी अप्रूव्स दिए और आने के दिन में आने के महीने में अपने को पूरा तैयार होगा उसका एफिकेसी कितना है। बट अभी तो ये पूरा जो भी इंफॉर्मेशन अभी प्रेजेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से परमिशन दिए, वो पूरा सेफ वैक्सीन है, एफिकेसी भी बहुत ज़्यादा है। और कोवैक्सीन का एक ही बात है और लास्ट ट्रायल्स जो भी है अभी उसमें अभी चालू है लास्ट ट्रायल्स, उसके लिए एज पर द regulations, as per the regulatory guidelines, so the government of India has asked us to take consent form whoever is going to receive the co-vaccine है वो लोग के लिए तो 6 महीने में खत्म होगा। उसके बाद कॉमन मैन के लिए 6 महीने के बाद होगा। उसका गाइडलाइंस क्या है, उसका मामला क्या है, वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कोविड-19 वैक्सीन के टीके 18 साल से कम उम्र वाले, हामिला खवातीन, दूध पिलाने वाली खवातीन और खून जमने की शिकायत वाले अफराद को नहीं दिए जाएंगे। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ डायरेक्टर रमेश रेड्डी ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरे टीका लेने पर हल्का बुखार, टीके के मुकाम का हिस्सा लाल हो जाना जैसे असरात कोविड टीका लेने के बाद दिखाई देंगे, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मामूली तौर पर पैरासिटामोल की गोली से अफाका हो जाएगा। उनका कहना था कि टीका लेने के बाद मुज़िर या मनफी असरात पैदा होने पर उसकी तशखीस के लिए रियासत भर में 57 मराकिज कायम किए गए हैं, जहां पर ICU और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। उनका कहना था कि 28 दिन के बाद दूसरी बार टीका दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुज़िर असरात और मनफी असरात के बारे में किसी भी किस्म की इत्तला मिलने पर ओहदेदारों से रुजू हों। मीडिया में गैर जरूरी खबरें शाये न की जाएं। इसमें 18 साल से कम है सो लोगों को टीका नहीं देंगे और जो प्रेग्नेंट लेडीज है और जो बच्चों को दूध पिला रहे प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी होने के बाद, इन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनके ऊपर ये वैक्सीन का टेस्ट नहीं हुआ। तो आगे से थोड़े दिनों के बाद शायद वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को भी दे सकते। खून का ये पतला रहता उनका
खून जमता नहीं, वैसे लोगों को भी ये वैक्सीनेशन नहीं देंगे। पर इसके सिवा दूसरे सबको, इंक्लूडिंग जिसको कोमॉर्बिडिटीज है, अब ये हेल्थ केयर वर्कर्स में रहने दो या फ्रंटलाइन वर्कर्स में रहने दो, कोमॉर्बिडिटीज जो है लाइक डायबिटीज है, नहीं तो हाइपरटेंशन है, या किडनी बीमारी है, या दूसरा कुछ भी बीमारी है, ये पूरे भी वैक्सीन ले सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है। पर वैक्सीन लेने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज उन लोगों भी जानकारी देने की जरूरत है कि उन लोगों को कुछ किसी दवाई से सीवियर रिएक्शन कभी हुआ क्या। वैसे लोग हैं तो उनका डिफरेंट मैनेज करना पड़ेगा। वो छोटे बच्चे रहने दो, बड़े रहने दो, जब वैक्सीनेशन देते वो दिए से जगह पे थोड़ा लाल होना, थोड़ा दर्द होना, नहीं तो पहले दिन थोड़ा बुखार आना, नहीं तो जिस्म थोड़ा दर्द होना, ऐसे चीज होते रहते। इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पैरासिटामोल टैबलेट डाले तो बस हो जाता। वैसा भी कुछ हुआ तो वो भी टैकल करने के लिए अपन पूरा इंतजाम करके लगाए। पूरा तेलंगाना में 57 सेंटर्स में ये जो एडवर्स रिएक्शंस को टैकल करने के लिए हम आईसीयूज क्रिएट करें। वो टीचिंग हॉस्पिटल्स में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स में, थोड़े एरिया हॉस्पिटल्स में है। ये सब में आईसीयूज में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, ड्रग्स जो रहते हैं, जो रूटीन यूज करते हैं, एड्रेनलिन और ये स्टेरॉइड्स है, और पूरा भी जो भी डॉक्टर्स है या नर्सेस है, ये पूरों का भी प्रबंध करके रखे सो है। तेलंगाना में जुमला 3,01,65,569 वोटर्स हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर ने राय दहिंदगान की कतई फहरिस्त जारी की है। जारी फहरिस्त के मुताबिक तेलंगाना में 2,82,497 नए वोटर शामिल हुए हैं। 3 करोड़ के में जुमला 1,51,00,000 वोटर मर्द हैं, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 1,50,00,000 है। मुखन्निस 1,628 और सर्विस वोटर 13,703 बताए गए। हैदराबाद के 15 असेंबली हल्केजात में जुमला 43,11,803 वोटर्स हैं। सबसे ज्यादा वोटर्स वाला असेंबली हल्का जुबली हिल्स है, जिसमें 3,68,000। याकुतपुरे में 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जबकि चार मीनार हल्के में सबसे कम वोटर्स बताए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना ने हॉकर्स की समाजी माशी नई सूरतगिरी के लिए शुरू की गई मरकजी स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के जरिए इस तबके की फलाह बहबूद का जायजा लेने मरकजी हुकूमत की वजारत हाउसिंग व अर्बन ऑफिसर्स की सलाह पर एक कमेटी तश्कील दी है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमनस अरविंद कुमार की दस्तखत से जुमे को एक हुक्मनामा GO-RT 31 जारी किया गया। कमेटी के सदरनशीन चीफ सेक्रेटरी होंगे। अरकान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट बलदी नजमनस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहबूद खवातीन व अतफाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ और मिशन डायरेक्टर MEPA शामिल होंगे। कमेटी इस्तिफादा कुंदगान व इन अरकान खानदान पर स्कीम की अमलावरी का जायजा लेकर अपनी तजावीज पेश करेगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए निजामाबाद के मसाइल पर नुमाइंदगी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हलदी किसानों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई। हलदी की दरामद को बंद कर दिया गया है, बरामद शुरू कर दी गई है। मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड जारी किए गए हैं, उसे इस्तेमाल में लाया जाए। उनका कहना था कि रियासत में कानकनी में बड़े पैमाने पर बेकायदियां हुई हैं। माई होम वाले खवातीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसी कंपनी को हुकूमत ने मजीद 600 एकड़ अराजी मख्तस की है। उनका कहना था कि KCR रियासत को ही फरोख्त कर देंगे। अरविंद ने कहा कि माई होम में KCR का कितना हिस्सा है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर गैर कानूनी कानकनी नहीं रोकी गई तो बीजेपी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप।
रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 रियासत तेलंगाना में जुमे को कोविड के 202 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमे की सुबह जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1574 हो चुकी हैं। मौजूदा केसेस की तादाद 2,91,118 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,85,102 बताई गई। जुमे की सुबह 253 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,442 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 48, करीमनगर 12, मलकाजगिरी 10, रंगारेड्डी 15, पेद्दापल्ली 5, सिद्दीपेट 2, वरंगल अर्बन 13, वरंगल रूरल 3, भोंगीरी 3, संगारेड्डी 7, नलगोंडा 9, महबूबनगर 6, खम्मम 8, जगतियाल 6, मंचिरियाल 8, निजामाबाद 7, कामारेड्डी 1, जंगौन 2, निर्मल 0, वनपर्ती 0, सूर्यापेट 5, सिरसिल्ला 4 और नागर कर्नूल में 4 केसेस दर्ज किए गए। मौसमजाही मार्केट से कौमी परचम निकाले जाने की 4 टीवी पर नश्र की गई खबर के फौरी बाद नया परचम नस्र कर दिया गया है। मुकामी ताजरीन ने बताया कि 4 टीवी पर रिपोर्ट नश्र होने के बाद मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों ने मार्केट का दौरा किया, जिसके बाद 3 दिन के अंदर ही नया परचम लगा दिया गया। 4 टीवी की रिपोर्ट में मौसम जाही मार्केट में गंदगी और अदम सफाई को भी नुमाया किया गया था। अब वहां पर सफाई के भी इंतजाम किए गए हैं। 4 टीवी कदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़, उसकी निगहदाश्त के सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम को मुसलसल तवज्जो दिलाता रहा है। अवाम के मसाइल की यकसुई पर भी मुताल्लिका हुक्काम और अवामी नुमाइंदों को तवज्जो दिलाना भी 4 टीवी की अव्वलीन तरजीह रही है। शिकागो से पहली रास फ्लाइट जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। हफ्ते में एक बार एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 108, जिसमें 238 मुसाफिरीन की गुंजाइश है, रात शिकागो से हैदराबाद पहुंची। जुमे की सुबह 12:40 पर रास फ्लाइट के पहुंचने पर एयरपोर्ट हुक्काम ने मुसाफिरीन का खैर मकदम किया। इस फ्लाइट का दौरानिया शिकागो से हैदराबाद 15 घंटे 40 मिनट बताया गया है। मुसाफिरीन ने भी शिकागो से रास हैदराबाद खिदमात पर मसरत का इजहार किया है। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में जॉइंट CPM रमेश ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर S त्रिलोक शान के हमरा दवाखाने का दौरा करते हुए कोविड-19 की टीका अंदाजी के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने दवाखाने का मुआयना करते हुए डॉक्टर से तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि मज़कूरा टीका अंदाजी का 16 जनवरी से तेलंगाना में आगाज हो रहा है। खैरताबाद रेलवे गेट को 8 दिनों तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया कि मरम्मती कामों के सिलसिले में 18 जनवरी से 25 जनवरी तक खैरताबाद रेलवे गेट बंद रहेंगी। आवाम से ताउन की अपील की गई है। तिल संक्रांत के मौके पर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए वाकयात में 3 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में चिक्कड़पल्ली TRS के लीडर बंगारू कृष्णा भी शामिल हैं। बताया गया है कि पतंगबाजी के दौरान तवाजुन खो जाने से बंगारू कृष्णा छत से नीचे रेलिंग पर गिर पड़े थे। मुकाम वाक़े पर ही उनकी मौत हुई। इसी तरह के वाकयात माधवपुर और सिद्दीक नगर में भी पेश आए हैं।
इन वाकयात में निखित और सैयद खालिक नामी लड़कों की मौत हुई है। टीआरएस लीडर की मौत पर पार्टी कायदीन ने अफसोस का इजहार किया है। राजेंद्र नगर पिल्लर नंबर 248 पर 2 दिन पहले पेश आए कत्ल वाक़े के सिलसिले में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मकतूल खलील के अफराद खानदान और एमएम पहाड़ी के मुकामी अवाम का कहना है कि पुलिस के आला ओहदेदारों ने तहकीकात किए बगैर ही कातिलों की बात मानकर मकतूल खलील को फाइनेंसर करार दिया, जो एक मनसूबाबंद और खौफनाक कत्ल की वारदात की संगीनी कम करने की कोशिश है। मकतूल के वालिद, चचा, बहनें और बेवा ने 4TV से बात करते हुए बताया कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत खलील का कत्ल किया गया। खलील को कत्ल करने के बाद कातिल खलील की गाड़ी पर पुलिस स्टेशन पहुंचे और खुद को पुलिस के भी हवाले कर दिया, जबकि इस साजिश में कातिल रशीद का बाप बाबू मियां और एक मुकामी शख्स शेख सादत भी शामिल हैं, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उनका कहना था कि मकतूल खलील अवाम के खिदमत गुजार थे, रियल एस्टेट का काम करते थे और जरूरतमंदों की मदद में पेश रहा करते थे। कातिल रशीद को भी उन्होंने अच्छी तरह से जानने वाले सरमाकारों के जरिए मदद कराई थी और रुपए हड़प लेने के लिए खलील को कत्ल किया गया। खलील की बहन ने मुनासिब तहकीकात न करने पर और मंसूबा साजों को गिरफ्तार न करने पर पुलिस स्टेशन के हाथे में खुद को जिला लेने का भी इंतबा दिया। 4TV के नुमाइंदे एसएम रफीज से मकतूल के अफराद खानदान की बातचीत के दौरान अतराफ के कई अफराद भी जमा हुए जो रशीद का शिकार बने हुए थे। किसी न किसी बहाने से रशीद ने उनसे कर्ज लिया था। यह भी इत्तला मिली है कि कातिल रशीद ने उस रात खलील के साथ एक और शख्स को कत्ल करने की भी साजिश की थी, जो रशीद की होटल में गोश्त सरबराह किया करता है। इसके रशीद 18 लाख रुपए बाकी है, लेकिन कत्ल के दिन वो कहीं मसरूफ था और रशीद का शिकार होने से बच गया। मुकामी अवाम ने रशीद और उसके खानदान से खौफ का इजहार किया और 4TV के जरिए महकमे पुलिस से दरखास्त की कि ऐसे हैवानुमा इंसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये बदकिरदार लोग जमानत से भी महरूम रहें। पुलिस क्या करी, इसको वो फाइनेंसर लगा दी लेबल, फाइनेंसर था बोल के। कल आई थी पुलिस, बोला एक भी अगर बता दो या फाइनेंसर, एक आदमी को तो नहीं करता ना, 10 को करता फाइनेंसर। एक भी लाके खड़ा कर दो, सबूत दिला दो फाइनेंसर था बोल के। फाइनेंसर नहीं है, चुप एक केस को कमजोर करने के लिए फाइनेंसर बना दिए उसको। इसलिए मैं यही चाहता हूँ बार बार वो लेबल हट जाना उसका, जो फाइनेंसर था। पुलिस को भी ये मैं वार्निंग देता हूँ कि वो लेबल हटा देना, नहीं तो इस पर मुकदमा डाल दूंगा मैं, झूठा इल्जाम लगाए बोला। मैं एक ही बेटा था मेरा, अब मेरा सहारा कौन है? 5 बेटे हैं, एक बेटा था वो, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ? रसीद को दिए थे, हमारे 4 लाख रुपये देना है, घर बना दे बोल के रहे थे सब। ना तारीख को दे तुम बोले थे आज, हम जाके पूछे तो हमारा पैसा वो हमारी बच्ची शादी के रखे थे, हम दूसरे जाए खर्चा लेके अब शादी करे बच्ची की, अब वो पैसा वैसे से हमारा उनके पास। एसओटी ने गोकुल नगर मल्लापुर के इलाके में डीजल टैंकर से डीजल चुराने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक डीजल टैंकर का ड्राइवर एन सुरेश रास्ते में अपनी ही गाड़ी के टैंकर से डीजल चुरा रहा था, जिससे पेट्रोलिंग पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एसओटी ने मुलजिम और टैंकर को नाचारम पुलिस के हवाले किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं, मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970
3939 कोविड टीका 99% महफूज, शक्को शुबहात की गुंजाइश नहीं। DCGI की मंजूरी हासिल, प्रोग्राम मुसलसल जारी रहेगा। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में हफ्ते के दिन 139 मराकिज पर 4000 हेल्थ वर्कर्स को टीके। 18 साल से कम उम्र, हामिला खवातीन और खून जमने वालों को नहीं दिया जाएगा टीका। महकमे सेहत के डायरेक्टर की वजाहत। तेलंगाना में 2,82,000 नए वोटर्स शामिल, 3 करोड़ 1 लाख जुमला वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने जारी की कतई फहरिस्त। और टीआरएस लीडर पतंगबाजी के दौरान गिरकर हलाक, शहर में मजीद 2 अमवात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।